ओके। आज हमारा टॉपिक है जो हम फ्लटर में थीम यूज़ करते, जो हम प्रोवाइडर यूज़ करते, शेयर प्रेफरेंस यूज़ करते, इन तीनों को हम इस मॉड्यूल में कवर अप कर लेंगे। सबसे पहले तो हम मटेरियल 3 और इन चीज़ों को हम देखेंगे, मटेरियल 3 क्या चीज़ें होती है, और हम जो थीम यूज़ करते, थीमिंग हम किस तरह कर सकते हैं एप्लीकेशंस की। ठीक है, प्रोवाइडर हम क्यों यूज़ करते हैं, हम शेयर प्रेफरेंस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल जो है ना हमारे पास यहाँ पे, मैं आई थिंक स्क्रीन मैंने, तो ये वाला मॉड्यूल जो है ना, ये वाला मॉड्यूल थीम वर्क जो है ना हम करेंगे। इसमें हम लाइट थीम, डार्क थीम, शेयर प्रेफरेंस, प्रोवाइडर और ये वाली प्रोवाइडर, शेयर प्रेफरेंस और ये थीम वर्क, इन तीनों को यूज़ करते हुए हम ये वाला मॉड्यूल करेंगे। ठीक है, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा टाइम वो नहीं करेंगे, अभी हम बिल्कुल स्टार्ट से इसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने एक फ्रेश प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे हमने जितना भी वो था ना, हमने जो एक्स्ट्रा कोड था ना वो हमने रिमूव कर दिया, और यहाँ पे हमने एक और क्लास क्रिएट कर दिया, फाइल क्रिएट कर दिया, उसको हमने नाम दे दिया स्क्रीन अंडरस्कोर डैशबोर्ड। और उसके अंदर हम आके जो है ना, हमने सिंपल एक स्टेटफुल विजेट बनाई है, और स्टेटफुल विजेट को हमने स्क्रीन डैशबोर्ड का नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐप बार है, और यहाँ पे हमने एक बॉडी बनाई हुई है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्केपफोल्ड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फ्लटर में सारा काम एक ही जगह पे होता है, तो हम कोड को जो है ना कोशिश करेंगे कि जितना हम स्प्लिट कर सकते हैं, जितना हम रीयूज कर सकते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, आज मैंने लिंक्डइन पे वो एक चीज़ देखी थी कि हम हमारा कोड जब ऑप्टिमाइज नहीं होता है ना, तो वो एप्लीकेशन या मोबाइल को भी हैंग कर सकता है, मोबाइल को लोड भी कर सकता है, मोबाइल को हीट अप भी कर सकता है, या मोबाइल को की बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम हो सकती है। तो हमारा कोड जितना ऑप्टिमाइज होगा ना, उतनी ही हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो अच्छी होगी, और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी। ठीक है, तो उसके मतलब उस रिलेटेड हमारे पास जो टीमिंग वाला काम है ना, जो जिसमें हम मटेरियल 3 और वो चीज़ें यूज़ करेंगे, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अब अगर यहाँ पे हम देख लेना मटेरियल डिज़ाइन 3, अगर हम यहाँ पे मटेरियल 3 डिज़ाइन, तो इसमें हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास उसके आइकन्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे, ये उसका मटेरियल 3 का डिज़ाइन होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास एक्सप्रेसिव कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास बटन्स होते हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये वाला अगर हम देख ले, तो अगर हम इधर से स्टार्ट ले तो हम व्हाट इज मटेरियल 3, व्हाट मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव डिज़ाइन क्या होता है, यूज मटेरियल्स हम किस तरह डेवलप किस तरह कर सकते हैं। अगर हम मटेरियल 3 डिज़ाइन इस सिस्टम बिल्ट इन एंड सपोर्टेड बाय गूगल डिज़ाइनर एंड डेवलपर। अच्छा, इसका एक ये फायदा होता है ना कि ये जो है ना, इसका प्लगइन जो है ना फिग्मा में भी होती हैं। तो हमारे लिए मतलब ये इजी होता है कि हम मतलब एक चीज को सही तरीके से डिजाइन कर लें, उसको हम सेपरेट रखें, फिर इसके बाद हम उसको रीयूज कर लें। तो इससे हमारा एक तो कोड कम होगा, और एक हमारे पास कल को फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमने ले लिया है, उसको हमने डिजाइन कर लिया, कल को डिजाइन कर लिया, उसको हमने 50 जगह पे यूज कर लिया, कल को वो कहते हैं ना कि इसको आप लोगों ने चेंज करना है, तो हमने एक ही जगह पे चेंजेस करनी है। तो इससे हमारा कोड जो है ना वो मतलब बहुत ज्यादा हमने हर जगह पे जाके चेंजेस नहीं करनी होगी। अगर हम डेवलपमेंट में आ जाए, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्लटर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मटेरियल 3 फ्रॉम डिजाइन डेवलपमेंट, गिटहब इशू, मतलब ये चीज़ें हम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मटेरियल 3 का डिज़ाइन पे हम आ जाते हैं। जो है ना, यहाँ पे वो चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें जो है ना वो अपडेटेड किट जो है ना वो चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करते हैं, कि मतलब वो क्या क्या चीज़ें होती है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे आ जाती है आपके पास, मटेरियल 3 डिज़ाइन यूआई किट। ठीक है, अगर हम वो उसको वो कर लें, ओपन कर लें, तो हमारे पास कुछ इस तरह के, क्योंकि ये फिग्मा जो है ना, फिग्मा में बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं उसके, मतलब वो भी हम इंपोर्ट वगैरह वो चीज़ें कर सकते हैं। ट्राई फिग्मा मेक, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, एक बार है हमारे पास, तो एक बार हमारे पास इंसर्ट इंस्टेंस, तो ये देखो हमारे पास उसके एक बास वगैरह जो प्री डिफाइंड होते हैं, हम यहाँ से भी उसका कोड अगर यहाँ पे देख ले, तो हमारे पास उसका कोड भी, जो हमारे पास पेड वर्जन होते हैं ना उसमें इसका कोड भी पड़ा होता है, तो हम डायरेक्टली कोड भी उठा सकते हैं। तो खैर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हम इनिशियली स्क्रीन पे आ गए, तो हमारे पास यहाँ पे
थीम डेटा होता है, ठीक है। एक हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक हम यहाँ पे थीम मोड होता है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं थीम मोड डाटा डार्क। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको रन कर लेते तो हमारे पास जो डिफॉल्ट थीम होगा ना वो हमारे पास, हम यहाँ पे थीम भी डार्क थीम उसको भी हम एक डिफाइन कर लेते हैं, वैसे एक डेमी सा डिफाइन कर लेते हैं। और इसमें हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ब्लैक, या बल्कि हम यहाँ पे, अच्छा ब्लैक हम यूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये रन क्यों नहीं होता है, डीप पर्पल हमारे पास, अम, इसको हम रन कर लेते हैं, दोबारा से रन कर लेते हैं। तो हमारे पास एक डार्क थीम होता है और एक हमारे पास लाइट थीम होता है। लाइट थीम के लिए हम ये वाला थीम यूज़ करेंगे, डार्क थीम के लिए हम ये वाला थीम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे थीम मोड के कौन सा वाला सेलेक्ट होना चाहिए, और हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मैंने इसको रन कर दिया, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अच्छा, थीम डेटा हमारे पास एक मेन चीज़ जो है ना वो हमारे पास है थीम डेटा। तो हम यहाँ पे आते ही इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक का नया क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लाइट थीम, बल्कि हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, थीम डेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लाइट थीम, थीम डेटा, बल्कि हम यहाँ पे थीम डेटा लाइट, हम ये भी डिफाइन कर लेते हैं। और हम यहाँ पे डार्क के लिए भी एक थीम डिफाइन कर लेते हैं, डार्क थीम डेटा डार्क, ठीक है। लेकिन इसको हम बाद में सेट करते हैं। अब हम यहाँ पे पहले, सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर्स, कलर स्कीमा डाटा बैकग्राउंड कलर। अभी हमारे पास बैकग्राउंड कलर, लेकिन सरफेस हम बैकग्राउंड कलर फिलहाल हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अ, हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कलर स्कीमा जो है ना हमने डिफाइन किया हुआ, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है ना हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कलर्स डॉट ऑरेंज। और यहाँ पे हम वो कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे हमने डार्क थीम यूज़ किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कौन सा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लाइट थीम यूज़ करें ना तो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा, ठीक है। इस तरह हम जितने भी कलर्स होते हैं ना वो सारे के सारे कलर्स हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक्शन आइकन थीम, एक बार अ, हम एक बार थीम जो है ना हम डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ऊपर है ना, एक बार को हम पहले डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। अब यहाँ पे हमारे पास थीम डेटा के अंदर हमारे पास सारे के सारे थीम्स पड़े होते हैं, मतलब किस किस का थीम हमने डिजाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उसका एक बार थीम है, तो एक बार थीम डेटा हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, एक बार थीम जो है ना, एक बार थीम डेटा, ठीक है। क्योंकि इसका रिटर्न टाइप अगर आप लोग देखें तो हमारे पास इसका रिटर्न टाइप जो है ना हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे बॉटम एक बार डेटा भी, मतलब मल्टीपल है तो इस वजह से ये डायनामिक। वरना हमारे पास यहाँ पे अगर हम किसी और का बटन का फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं ना, तो बेच थीमा, तो हमारे पास यहाँ पे उसका टाइप क्या आ रहा है, बेच थीम डेटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक बार थीम, तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है, वो हम कोई भी मतलब तकरीबन मल्टीपल चीज़ें उसको असाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड में हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर्स डाटा ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ब्लैक हम, ठीक है। अब अगर हम ब्लैक थीम यूज करेंगे तो हमारे पास उसका मतलब थीम जो है ना वो बैकग्राउंड, अच्छा ये दूसरे का हम थोड़ा सा ब्लैक डाटा विद अल्फा 19 60,
ब्लैक हम यहाँ पे, ब्लैक, तो ब्लैक में हमारे पास यहाँ पे हम थोड़ा सा ये वाला ब्लैक यूज करते हैं, ठीक है। हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, दोबारा से एक दफा रन कर लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो है ना, ये ग्रे होना चाहिए, ग्रे डाटा 100, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डीप पर्पल ही ठीक है, और इसका हमारे पास ये जो है ना, ये भी डीप पर्पल ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे 1 मिनट रन कर लेते हैं, या मैं हमारे पास रन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी मतलब बटन्स होते हैं या थीम, मतलब एप बार होते हैं, जो हमारे पास स्लाइडर्स होते, स्विचेस होते, जितनी भी चीज़ें होती जो हमारे पास मटेरियल 3 में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देख लें, अम, हमारे पास ये एक बार की चीज़ें आ रही है, लेकिन हम यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ये मटेरियल 3 की चीज़ें, सॉरी, ये इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये तो फिग्मा में हमने ओपन करना है, फिग्मा में हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ पे ही देख लेते। तो हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड मटेरियल 3 किट्स। अब यहाँ पे एक्सप्रेसिव कंपोनेंट्स, हमारे पास न्यू टूल बार्स है, हमारे पास स्प्लिट बटन्स है, बटन्स ग्रुप है, प्रोग्रेस इंडिकेटर्स है, सी ऑल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट्स, ये हमारे पास एक्सप्रेसिव कंपोनेंट्स हैं। तो मतलब हर चीज़ के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप डिफाइन कर सकते, सॉरी, क्या कहते हैं, मतलब थीम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पे बैकग्राउंड सीट कलर, अच्छा ये बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास, अगर हम यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे हमारे पास हम लाइट थीम कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइट थीम में हमारे पास यहाँ पे डार्क है, ठीक है। तो हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर, ये मतलब वही वाला कलर है, लेकिन मतलब सामने नजर नहीं आ रहा है, मतलब हम फील नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास डीप पर्पल है, अगर हम यहाँ पे इसको पिंक भी यूज करना चाहते हैं तो हम पिंक यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास ये पिंक आ गया। अब हम यहाँ पे एक बार के अंदर जो है ना, हम डिफरेंट चीजें, फॉर एग्जांपल हम आइकन थीम जो है ना, वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम मतलब यहाँ पे अगर हम आइकन के लिए थीम बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक आइकन थीम बनाते हैं, आइकन थीम। अब यहाँ पे देखो हमारे पास आइकन थीम का टाइप क्या है, हमारे पास आइकन थीम डेटा। तो हम यहाँ पे इसको ये वाला स्कैन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास एक तो साइज उसका हम डिफाइन कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल हम बोल दें कि उसका साइज जो है ना, हमेशा जो है ना वो होगा, मतलब 20 होगा। तो हम यहाँ पे उसके लिए मतलब हम बाद में वो भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम उसका कलर्स जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, कलर्स उसको हम रख लेते हैं कि कलर्स जो है ना वाइट होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे ओपेसिटी और मतलब शेडो और वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसका टाइटल थीम, टाइटल टेक्स्ट स्टाइल जो है ना, ये हमारे पास जो टेक्स्ट स्टाइल है इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं, फाउंट साइज इसका हम रख लेते हैं 18, कलर्स हम रख लेते हैं कलर्स डाटा वाइट, ठीक है। ये देखो हमारे पास वाइट आ गया। अ, मतलब हम यहाँ पे फाउंट वेट जो है ना, हम रख लेते 600, ठीक है। और हम यहाँ पे जो है ना, इसका जो हमारे पास होता है, क्या नाम है, सेंटर टाइल टाइटल, तो इसको हम फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये स्टार्ट से बिल्कुल, तो ये हमने एक के लिए जो है डिफाइन कर लिया, हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, और ब्लैक थीम के लिए हम जिस तरह भी करना चाहते हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका ब्लैक होगा, ठीक है, यह हमने ब्लैक कर दिया। आम, यहाँ पे हमारे पास वाइट होगा, ये भी वाइट 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 की चीज़ें होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डार्क कर वो चीज़ आ जाएगी। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बटन हम फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक्शन बटन, यहाँ पे हम एक वैसी एक और एक्टिविटी ओपन करते हैं, आप लोगों को एक चीज़ सिर्फ दिखानी है, चाइल्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आइकन्स
डॉट एड एड वाला वैसे ही कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम फ्लोटिंग एक्शन बटन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बटन है, तो हम इसके लिए भी अगर कोई वो थीम डिफाइन करना चाहते हैं ना, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन थीम है, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग एक्शन बटन थीम डेटा। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसका क्या होगा। बैकग्राउंड कलर इसका अगर हम डार्क के लिए करना चाहते हैं तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसका कलर्स डाटा वाइट कर लेते हैं, ठीक है। अम, दूसरा हमारे पास क्या होगा, जो फोकस हावर स्प्लैश कलर एलिवेशंस, एलिवेशंस हम अगर करना चाहते हैं, एलिवेशंस हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 5 करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो हमारे पास वो चाइल्ड, अच्छा चाइल्ड के लिए तो हम इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसके लिए भी पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम पिंक रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बटन जो है ना हमने ऐड कर दी यहाँ पे हम, क्लियर है। तो हम यहाँ पे आते हैं, अम, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लाइट थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लाइट थीम में हमारे पास यहाँ पे इसकी पिंक बटन और हमारे पास वो वाला। तो अभी हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटी हम ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेविगेटर डॉट पुश। हम यहाँ पे मटेरियल राउट पेज यूज कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको हम स्क्रीन एड रिकॉर्ड, अभी हम इसको बनाते हैं, या हमने अभी वैसे बनाना नहीं है। तो हम यहाँ पे वैसे एक यहाँ पे स्क्रीन बना लेते हैं, स्क्रीन एड रिकॉर्ड, स्क्रीन एड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, स्केफोल्ड, और यहाँ पे बाकी चीज़ें जो है ना हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये वाला जो है ना फ्लो ना, अगर हम इसको रिमूव भी करें ना, अगर हमने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक बार जो है ना, एक बार नहीं है, तो हम यहाँ पे एक बार भी डाल देते हैं, एक बार हम डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बार आ गया और ये हमारे पास एक डिफॉल्ट बटन, क्योंकि हम जब मतलब स्क्रीन को अगर हम बेक कर सकते तो वो हमारे पास फिर बटन शो होगी, लेकिन आखिरी स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट बटन नहीं होगी, ठीक है। वो अगर हम खुद पुट कर ले तो ठीक है, वरना डिफॉल्ट बटन नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो वाइट बटन आ रही है और ये बैकग्राउंड पिंक आ रहा है और वो सारा कुछ आ रहा है, और यहाँ पे हमने कोई कलर नहीं दिया है, यहाँ पे भी हमने कोई कलर नहीं दिया है, तो ये डिफॉल्ट कलर जो है ना वो उठा रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड कलर इसको यहाँ पे दे देते हैं, कलर्स डॉट डीप पर्पल, फॉर एग्जांपल हम ये रख लेते हैं, तो इसका डिफॉल्ट कलर ये होगा, लेकिन बाकी जहाँ पे भी हमने मतलब इसका कलर ये होगा, बाकी हर जगह पे डिफॉल्ट कलर यूज होगा। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ये कलर है और यहाँ पे हमारे पास ये कलर यूज हो रहा है। तो हम अगर किसी एक्टिविटी के अंदर या किसी स्क्रीन के अंदर अगर हम कोई स्टैटिक कलर उसको असाइन कर ले तो फिर तो वो वाला उठाएगा। अदरवाइज डिफॉल्ट में जो है ना यहाँ पे हम जो डिफाइन करेंगे ना ये वाले कलर्स उठाएंगे और ये वाला फ्लो जो है ना उठाएगा, ये वाले स्टाइल जो है ना वो उठाएंगे, वो कलर जो थीम जो है ना वो खुद ऑटोमेटिकली पिक करेगी। तो इसका ये एक फायदा है कि कल को अगर हमने चेंजेस भी करनी तो हमने एक जगह से चेंजेस करनी है, हम मल्टीपल थीम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग वाइट थीम मतलब पसंद करते, कुछ लोग ब्लैक थीम पसंद करते। तो मतलब वाइट और ब्लैक जो है ना ये अभी काफी ज्यादा एप्लीकेशन में जो है ना वो आ गई हैं। तो हम इस तरह से जो है ना जितनी भी थीम्स है ना, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इस थीम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम लाइट थीम में आ गए और यहाँ पे हमने प्लस थीम डेटा लाइट, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं थीम डेटा, जो थीम डेटा रिटर्न करता हूँ, ठीक है। उसको हम यहाँ पे लाइट थीम डेटा हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको ये साइन कर लेते हैं, ठीक है। मटेरियल हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ये क्यों नहीं, अच्छा सॉरी,
अब ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह आ गया, और हम यहाँ पे कॉपी करके डार्क में भी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको डार्क कर लेते हैं। तो डार्क वाला थीम जो है ना हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको डार्क वाले को जो है ना हम यहाँ पे डार्क वाला थीम असाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे आते हैं थीम डेटा लाइट, ये वाला क्लास जो है, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे डाटा, लेकिन हमने यहाँ पे इसको स्टैटिक बनाना है, और इसको भी हमने यहाँ पे स्टैटिक बनाना है। ठीक है। हम यहाँ पे डाटा लाइट थीम, और हम यहाँ पे थीम डेटा डार्क डाटा थीम डेटा। अब अगर हम यहाँ पे लाइट थीम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो लाइट थीम, अब यहाँ पे अभी हमारे पास ये कोड सेपरेट हो गए, तो हम इसके लिए यहाँ पे कलर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी डिफाइन करना चाहते हैं, जितनी भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो मतलब थीम हो, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेप बार थीम हमारे पास, टेप टेक्स्ट बटन थीम हमारे पास यहाँ पे, एक और वो होता है ना टेक्स्ट टेक्स्ट थीम होता है, टेक्स्ट बटन थीम, टेक्स्ट थीम। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट थीम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टाइटल लार्ज, मतलब ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट कलर्स होंगे, डिस्प्ले लार्ज, डिस्प्ले मीडियम। तो हम यहाँ पे थीम मतलब यहाँ पे इसके लिए थीम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक उसके लिए हमने यहाँ पे थीम डिफाइन कर लिया टाइटल मीडियम के लिए। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट स्टाइल इसके लिए डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फाउंट वेट इसको दे देते हैं 600। कलर इसके लिए दे देते हैं कलर्स डॉट ब्लैक, क्योंकि हमारे पास ये डार्क थीम है, तो डार्क थीम पे हमारे पास वाइट होना चाहिए। ठीक है। और हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, और लाइट थीम पे हम आ जाते हैं, और लाइट थीम में भी हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन इसका कलर हमारे पास यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, चाइल्ड, हम यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट को हम कोई भी नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल थीम टेक्स्ट टेस्टिंग, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे स्टाइल जो है ना, स्टाइल हम यहाँ पे थीम डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट हमने कौन सा वाला डिफाइन किया हुआ था, टाइटल मीडियम। तो हम यहाँ पे टाइटल मीडियम इसको साइन कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थीम चेंज कर लें डार्क वाला, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये वाला आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास डार्क थीम पे हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे वाइट आ रहा है, लेकिन हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर क्या है। तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे कलर स्कीमा तो हमने चेक ही नहीं की, कलर स्कीमा हमारे पास यहाँ पे, ये तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसका ये है। इसका हमारे पास सरफेस कलर होता है आई थिंक, सरफेस कलर्स कलर्स डॉट ब्लैक, सरफेस कलर होता है या कौन सा कलर होता है, सेकेंडरी कलर हम चेक कर लेते हैं, ब्लैक। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने एक काम करना है, हमने दोबारा से रन करना है, क्योंकि ये हमारे पास आउट ऑफ वो हो जाता है। तो सरफेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब्लैक आ रहा है। तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कलर, क्योंकि बैकग्राउंड का डिफॉल्ट कलर जो है ना, यहाँ पे हमने कोई भी स्केपफुल का डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर जो होता है ना, वो सरफेस कलर होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे सरफेस कलर डिफाइन करना है कि हमारे पास हर बैकग्राउंड का कलर स्केपफुल में जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है ना, वो हमारे पास ये होना चाहिए। तो हम डार्क पे आ जाते हैं, और डार्क पे यहाँ पे सरफेस कलर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सरफेस कलर हमारे पास ब्लैक है। ठीक है। और यहाँ पे हम लाइट पे आ जाते हैं, और लाइट में हमारे पास सरफेस कलर, सरफेस कलर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कलर्स डॉट ग्रे डॉट 100 शेड हम दे देते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा से रन करते हैं। अब हमारे पास वाइट पे देखो, ब्लैक पे ये आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे लाइट थीम पे आ जाए, तो लाइट थीम पे हमारे पास ये वाला आ रहा है।
तो ऑटोमेटिकली मतलब वो खुद सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम जब भी यहाँ पे कॉल करेंगे ना तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट, देखो हमने सिर्फ एक लाइन जो है ना हमने कॉल करनी है, ठीक है। तो जब एक लाइन कॉल करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो सारा टेक्स्ट स्टाइल और वो सारी चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली, अब बार बार हमें ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम बस सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे स्टार्ट से। तो जब डिफाइन करेंगे तो हमने बस सिर्फ असाइन करना है टीम, टीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टीम, उसका हम वो सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बार थीम है तो उधर भी हम एक बार थीम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने कोई मतलब स्टाइल असाइन कर दिया तो ठीक है, अगर हमने असाइन नहीं किया तो हमारे पास वो मतलब किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल एक बार थीम में हम आइकन्स को अगर सेलेक्ट वो करना चाहे तो हमारे पास वो सारी चीज़ें खुद ही आ जाएगी। अगर हम असाइन करेंगे तो ठीक है, वरना हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाला आउट आएगा, और डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे मतलब डिफाइन करेंगे। यूजर डार्क और लाइट को कैसे चेंज करना है वो चीज़ें हम बाद में करेंगे, वो हम प्रोवाइडर और शेप प्रेफरेंस की बेस पे हम हैंडल करेंगे। अभी के लिए आप लोग थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कर ले, और इसको आप लोग क्या कर ले, थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस वगैरह वो चीज़ें कर ले, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है ना ये बाकी चीज़ों पे फिर हम काम कर सकें कि मतलब चेंज किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास यहाँ पे इनिशियली कौन सा कलर है, लाइट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डार्ट है। तो हम जब रन करेंगे ना तो हमारे पास रन पे भी हमारे पास वो होगा, लेकिन हम बटन पे चेंज करते तो हमारे पास वो लाइट थीम हम चेंज करते तो जब हम दोबारा ओपन करेंगे ना तो हमारे पास शेयर प्रेफरेंस में डार्क की वैल्यू स्टोर होगी, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इज अ डार्क मोड अगर ऑन है तो हमारे पास ये वाला कलर कर लें, अदरवाइज ये वाला कलर कर ले, लाइट वाला मतलब लाइट वाला मोड कर लें। तो हम एक बुलियन रखेंगे और बुलियन की बेस पे हम बुलियन स्टोर करेंगे, और बुलियन की बेस पे हम स्टार्ट सी जो है ना हम यहाँ पे थीम जो है ना उसको हम फाइनलाइज करेंगे, मतलब इनिशियलाइज करेंगे। तो हमारे पास स्टार्ट सी वो वाला थीम आ जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। अभी कोई क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन। है कोई क्वेश्चन तो कर ले। आमना, आयशा, हैदर, हेना, सिराज, मुस्कान, जोहा। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो इशू आया फिर पूछ लेंगे, चलो ठीक है। अभी आप लोगों ने जो इसके फ्लाइट का टास्क जिसका कंप्लीट है वो ठीक है लेकिन जिसका नहीं है तो अभी काइंडली आप लोग टीम वाले पे प्रैक्टिस कर लें। फिर इसके बाद जो है ना आप लोग इसके फ्लाइट वाले काम को कर लें, ठीक है। मतलब उस टास्क को कंप्लीट कर ले, अगर किसी का एपीआईज वाला नहीं कंप्लीट तो वो कर ले, लेकिन एपीआईज पे हम फिर से एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे।